2024 के चुनाव को अब 2 साल हो रहे हैं। इत्तेफ़ाक से देखिए जिस महीने में हम दाखिल होने वाले हैं। इत्तेफ़ाक से आप ये देखिए 2024 के चुनाव से 1 साल तक कम से कम ऐसा लगा कि सत्तारूढ़ दल जो है बहुत कमज़ोर पिच पे खेल रहा था और सत्ता पक्ष और विपक्ष काफ़ी मज़बूत था। लेकिन पिछले 1 साल में चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो यानी कि पुलिस का इस्तेमाल करके या स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके पूरे तरीके से उसकी एनर्जी को सक करने की कोशिश। तो मैं अगर 2 सालों को इस तरह से बाँटूँ, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर आप सहमत ना हो, तो इस तरह से हुआ है। अब जो ये तीसरा साल दाखिल हो रहा है, ये एक ऐसे नोट पर हो रहा है जहाँ विपक्ष में काफ़ी उत्साह है। क्या ये उत्साह जायज़ है या ये अति उत्साह है? पहली बात तो कि 2024 से जो ऊर्जा मिली थी पूरे देश को, जैसे एकदम रोशनदान खिड़की कुछ खुल गई थी, ज़्यादा ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई थी। दुर्भाग्यवश 6 महीने के अंदर ही विपक्ष ने अपनी कमजोरी से और चुनाव आयोग की तिकड़मों से वो 6 महीने के अंदर ही उसका गुब्बारा फूट गया था। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम से मामला डाउन जाना शुरू हो गया था। फिर बिहार का हुआ, SIR वगैरह हुआ, कोई प्रतिरोध नहीं हो सका। उस सब के मुकाबले में आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त एक पॉजिटिव नोट है। और अगर बीजेपी इन 4 राज्यों में कोई नया राज्य जीतने में सफल नहीं होती, असम तो उनका है, तो अगर बीजेपी खाली असम जीतती है और बाकी 3 राज्य, खास तौर पे बंगाल में अगर बीजेपी सफल नहीं होती, जहां वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा है उन्होंने, हर तरह की शर्म हया को अलग रख के बीजेपी एकदम चढ़ाई कर रही है बंगाल में। चुनाव नहीं है, चढ़ाई है बंगाल पे। और अगर वहाँ असफल रहती है, केरला और तमिलनाडु में तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद है नहीं बीजेपी के लिए, तो मैं समझता हूँ एक बार फिर 6 महीने की खिड़की मिलती है देश को, 6 महीने की, 8 महीने की, उत्तर प्रदेश चुनाव तक। इसमें अति उत्साह की बजाय कि इस उत्साह का आप कुछ इस्तेमाल कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो लोकसभा में बिल लाया गया था, ये क्या था? इस देश के चुनावी नक्शे को तोड़ मरोड़ने के लिए एक कानून लाया जा रहा था, जिसको गुलाबी साड़ी में लपेट के आपको विमेंस बिल की तरह पेश किया जा रहा था। उसका औरतों से कोई संबंध नहीं था। औरतों को अगर इन्होंने देना होता, महिला आरक्षण अगर वाकई लागू करना होता, क्योंकि आरक्षण का प्रस्ताव तो पारित हो चुका है, अब लागू करना बाकी है। लागू करना होता तो एक पंक्ति का संविधान संशोधन करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए विपक्ष तैयार था। आप उसे लागू करते और उत्तर प्रदेश चुनाव में लागू हो जाता। लेकिन ऐसा देश को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है।